ओम शांति। जगना आत्मदीप का। प्रति वर्ष हम दीपावली का त्यौहार दीपक जलाकर मना लेते हैं, जिससे बाहर का अंधेरा तो मिट जाता है, परंतु अंतर का आत्मज्योत का त्यों बना रहता है। परंतु अंदर का आत्मज्योत का त्यों बना रहता है। वास्तव में यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तम या अंधेरा आंतरिक तम के ही लिए कहा जाता है। जैसे कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, हमें अंधेरे से निकाल प्रकाश की ओर ले चलो। यहाँ तम शब्द अंदर के तम को ही दर्शाता है, न कि बाहर के तम को। अब सोचने की बात यह है कि क्या बाहर के दीप जलाने से अंदर का तम दूर हो सकता है? नहीं। तो सिद्ध है कि अंतर तम को दूर करने के लिए अंतर का दीप अर्थात आत्मदीप जलाना होगा। कि सोच को बिल्कुल ही आसुरी बना देता है। हे दैवी संपदा को खोकर हम दैवी संपदा को खोकर आसुरी संपदा की ओर अग्रसर हो जाते हैं और धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ही आत्मदीप का बुझना कह सकते हैं। तब शक्ति, सुख, आनंद, पवित्रता आदि के विरुद्ध हमारा धर्म अशांति फैलाना, दुख देना, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ईर्षा, द्वेष, झूठ, कपट, फरेब आदि ही बन जाता है। हम आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती हैं और अंतर में अज्ञान का तम साम्राज्य जमा लेता है। अंतर आत्मा की आवाज़ दबाने से अंदर शैतान पनपने लगता है। आत्मा अपने मूल रूप में पवित्र एवं शुद्ध है, क्योंकि हमारा पिता परमात्मा भी परम पवित्र एवं परम शुद्ध है। हम आत्माएं भी बाप समान हैं। जब भी हम कोई गलत कार्य करने लगते हैं तो आत्मा अंदर से सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जिसे अंतः प्रेरणा इंट्यूशन भी कहते हैं। यह अंतः प्रेरणा हमें असत्य मार्ग से रोकती है। यदि हम उसी अनुसार कर्म करते हैं तो सदा सत्य मार्ग पर ही चलते हैं।
यदि हमने अवहेलना कर दी, चाहे स्वार्थवश या काम क्रोध लोभ आदि के वश या मन शान के या मान शान के वश, तो असत्य मार्ग पर हो जाते हैं। ज्यों ज्यों हम अंतर आत्मा की आवाज़ को दबाते जाते हैं, असत्य को अपनाते जाते हैं, त्यों त्यों आत्मा की आवाज़ समाप्त होती जाती है। हमारे अंदर एक शैतान पनपने लगता है, जो धर्म की परिभाषा हो गई टेढ़ी। कलियुगे धर्मस्य कुटिला गाति के अनुसार आज धर्म की परिभाषा भी टेढ़ी हो गई है। अर्थात अधर्म ही धर्म बन गया है और धर्म ही अधर्म बन गया है। चारों तरफ पाप, अत्याचार, अन्याय, चरित्रहीनता की दावानल धधक रही है और लगता है कि इंसान ने इससे समझौता कर लिया है। वह इस अंधकार से बाहर आना ही नहीं चाहता है। यदि उसे सत्य का ज्ञान देते भी हैं, तो पहले तो यह ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। यदि बैठता है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह इस ज्ञान को धारण कर सके। एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों को उनका अधिकार क्यों नहीं दे देता? तो दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति। यही हालत आज के इंसान की है। जानते हुए भी धर्म की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता और अधर्म को छोड़ नहीं सकता। सूरदास जी ने भी कहा है, स्वान पूंछ होवे न सुधो, विष न तजत भुजंग। सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग। काली आत्मा पर प्रभु प्रेम का सत्य का रंग चढ़ नहीं सकता। किसी समय कबीर जी को बुरे आदमी की जरूरत पड़ गई। उन्होंने सारा जहां ढूंढा पर कोई बुरा नहीं मिला। तो अपनी कुटिया में आकर बैठ गए और कहने लगे, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। लेकिन आज इसके उलट हो गया है। पहले हर व्यक्ति स्वयं को बुरा समझता था और औरों को भला देखता था। आज का व्यक्ति स्वयं को भला समझता है और दूसरों में उसे
बुराई ही नज़र आती है। इसी कारण इंसान की आत्मा इतनी काली हो गई है कि उस पर प्रभु प्रेम का सत्य का रंग चढ़ नहीं सकता। आज का इंसान दूसरों का हक छीनकर, दूसरों को दुख देकर तथा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन छीनकर सुख महसूस करता है। पूरा राक्षस बन गया है। दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि तो बीते समय की बातें हो गई हैं। बुझा दीपक दूसरे बुझे दीपक को नहीं जगा सकता। क्या इंसान इंसान का दीपक जला सकता है? एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे दीपक को कैसे जला सकता है? आज विश्व में गुरुओं, कथावाचकों की कमी नहीं। धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों की कमी नहीं। भक्ति या तीर्थ यात्राओं की कमी नहीं। लेकिन अंधकार फिर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अधर्म की प्रबलता और धर्म की निर्बलता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। कोई धन के नशे में चूर तो कोई शास्त्रों के ज्ञान के अभिमान में चूर है। भौतिक जीवन से बढ़कर आध्यात्मिक जीवन शैली भी है। पवित्र और योगी जीवन अलौकिक प्राप्ति संपन्न जीवन है, जिसके आगे भौतिक उपलब्धियां तुच्छ मात्र हैं। इस बात से वह सदा अनभिज्ञ है। ऐसी अवस्था में मानव की आत्मज्योति को जगाने का कार्य कोई साधारण शक्ति नहीं कर सकती। ऐसे घोर अंधकार के समय में यह कार्य स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही है। वह आकर हमें श्रीमत देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं तथा सत्य ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी देते हैं, जिससे हम मनोविकारों को जीत सकते हैं। परमात्मा की श्रीमत ही एकमात्र उपाय। आज के इंसान को ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण वह अज्ञानी है। जैसे कि हर शराब की बोतल व सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है, सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी वह शराब, सिगरेट धड़ल्ले से पीता है। इसे ही कहते हैं कि ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार मानव धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं या गुरु के पास जाते हैं तो सभी यही कहते हैं कि पाप न करो, किसी को दुख न दो, विषय विकारों को छोड़ो, मोह ममता त्यागो, साथ कुछ नहीं जाना है। सांसों सांस परमात्मा को याद करो, सदा मौत को सामने रखो। लेकिन हम आचरण में कहाँ लाते हैं?
आचरण में तो यही है कि मानव धन दौलत मान शान या भौतिक उपलब्धियों के पीछे ही भाग रहा है। यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह मंदिर जाता भी है या परमात्मा का नाम लेता भी है तो नेमी नाथ बनकर या किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। इसी को ही कहते हैं ज्ञान होते हुए भी अज्ञान। ऐसे समय में ही स्वयं परमात्मा परमपिता शिव साधारण मनुष्य के तन में प्रविष्ट होकर मानव को ज्ञान का ज्ञान कराते हैं और ज्ञान को जीवन में क्रियात्मक रूप में धारण करने की शक्ति भी देते हैं। ज्यों-ज्यों हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं त्यों-त्यों मनोविकारों की क्षीणता होती जाती है और मनुष्य आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर आती जाती है और जीवन दिव्यता की सुगंध से भरने लगता है। अंतर का महाभारत। जब हम परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलने का मन बनाते हैं तो अंतर मन में एक युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ ज्ञान तथा दूसरी तरफ हमारे विषय विकारों के दृढ़ संस्कार। इन संस्कारों को मिटाने के लिए हमें ज्ञान तथा परमात्मा की स्मृति में रहने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। यही अंतर का महाभारत है। संपूर्ण आत्मिक शुद्धि के बाद ही आत्मदीप जगता है। अब इस बात की अति आवश्यकता है कि हम मन मत, शास्त्र मत, गुरु मत या अन्य किसी भी मत को छोड़कर एक परम पिता परमात्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मत दे रहे हैं उसका ही पालन करें, क्योंकि अन्य मतें शक्ति न होने के कारण प्रभावहीन हो गई हैं। जन्म जन्मांतर उन्हीं मतों पर चलते आए हैं। हेलो हेलो लेके चलो अभी कलाई करना है। सब गायब हो गया। देखो इतनी मेहनत से हमने पढ़ा, एक से एक विकार आ जाता है। अब क्या करें? फिर आया। हेलो
हेलो, यही है कि कौन है? क्या है? हम्म, नमस्ते। हाँ, काहे कट कट जा रहा? हेलो हम्म, हेलो बोल तो रहे हैं। हेलो। हाँ, देखो। हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ, खुश रहो। काहे बार बार फोनवा का लगा रहे, हेलो काट दे रहे हो? हेलो बोल तो रहे हैं। हम्म, हेलो देखो। हेलो। अरे बोल बो। हेलो हम्म, काहे होजिए नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो, ये क्या हुआ है तुम्हारे हेलो। फोन में? यहाँ पर है क्या लगा है? मम्मी कहने दे वो कुछ ठीक है कि और तोड़ रहे हैं देखो क्या? गुड़ टका से रखे और तोड़ रहे हैं एक ही दिन की। ना ही एक दिन मैं तो देखो कि हमारे हमारे हिसाब से बहुत है। हाँ तो ठीक है। देखो टका तो बाहर जाए।